नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरी चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में, जो कि आप लोग जानते हो आज मंगलवार है और मंगलवार को हनुमान जी की बार कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा को अर्थ सहित के रूप में। आप लोग मेरे चैनल में हनुमान चालीसा को देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा को हिंदी में बताया है और मैंने उसको असामीज ट्रांसलेशन में भी उसको बताया है। सो दोस्तों, आज मैं उसको हनुमान चालीसा को अर्थ सहित हिंदी में बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग को हनुमान चालीसा के जो अर्थ सहित हम लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, आइए हनुमान चालीसा को अर्थ सहित आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। अर्थ है, श्री गुरु महाराज के शरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुबीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सबुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात, हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात, आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात, शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। अर्थात, आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात, आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात,
आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया। लायो सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिसने श्री रघुबीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत है संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अश कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबिद कह सके कहाते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कभी विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य इतने जोजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी के अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी की प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो कि आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन पे समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके बेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक पाते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों जुगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुल्हारे। अर्थात हे श्री राम के दुल्हारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। एक अनिमा, जिसके साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। 2 महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। 3 गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। 5वां प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ को प्राप्ति होती है। प्रकाश, जिससे इच्छा करने पर वो पृथ्वी के समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। 7वां ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। 8वां वशिष्ठ, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होए। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यो पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी कौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाधेरा।
अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप इसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने ये हनुमान चालीसा के अर्थ आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, आप लोग भी मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़िए और आपके जो संकट है, जो आपकी बाधाएं हैं, सब कुछ हनुमान जी दूर करेंगे। तो हनुमान मंदिर भी जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो